महिलाओं का बहुत समर्थन मिला, लाडली बहना का भी बहुत समर्थन मिला इस बार, और महायुति की सत्ता आएगी और हमारे देवा भाऊ मुख्यमंत्री बनेंगे महाराष्ट्र के, क्योंकि महिलाओं को लाडली बहना का बहुत लाभ मिला है और वो महिलाएं अपने अपने से कुछ ना कुछ थोड़ा सा उद्योग भी करने लगी है, इसलिए देवा भाऊ सबसे प्रिय हो गए और देवा भाऊ ही सत्ता में आएंगे। हमारा पूरा विश्वास है हमारे देवा बहू पर। देवा बहू हमारे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं क्योंकि लाडली बहनें उनके साथ में है। भैया महाविकास आघाड़ी जो है ना, ये पूरी बोगस आघाड़ी है, ये जनता ने ताड़ लिया है और देवेंद्र जी ने खुद को सिद्ध कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आखिरकार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जिस पर देश भर की निगाहें थी, उसमें 288 सीटों पर जो मतदान था वो पूरा हो चुका है। तमाम एग्जिट पोल जो हैं वो सामने आ चुके हैं और इस समय हमारी मौजूदगी है नागपुर दक्षिण पश्चिम में, एक ऐसा क्षेत्र जिस पर पूरे देश भर की निगाहें हैं क्योंकि देवेंद्र फडणवीस यहां से चुनावी मैदान में रहे और अब जो एग्जिट पोल यहां पर सामने आ रहे हैं इसमें सिंगल हैंडेडली बीजेपी जो है वो सबसे आगे यहां पर लीड करती हुई नजर आ रही है। महायुति की भी 60% एग्जिट पोल्स में सरकार बनते हुए नजर आ रही है। ये बात करेंगे, उनके कार्यालय में इस समय मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो जो एग्जिट पोल्स की अगर बात करें, वैसे तो पिछले 2 बार से गलत हो ही रहे हैं एग्जिट पोल, लेकिन इस बार 60% एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि महायुति की सरकार बन रही है। क्या लग रहा है, वाकई में रिजल्ट में परिवर्तित होगा, कुछ अलग होगा, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एग्जिट पोल आए या न आए, इस वक्त महायुति की सत्ता महाराष्ट्र में आने वाली है, ऐसा हमको काम करते समय दिख रहा था। लोकसभा का जो हमारा अनुभव है उसके विपरीत हमको अनुभव मिले और हम निश्चिंत है और देवेंद्र जी का भी लीड बहुत सारा बढ़ने वाला है, ऐसा हमारा लगता है। सर, लास्ट में जो आरोप लगे कि कैश फॉर वोट और विनोद तावड़े जी का नाम उसमें तमाम विपक्ष जो है वो ला रहा है बीच में, उसका कितना असर रहेगा? नहीं, कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। और भी तमाम लोग हैं, सबसे चर्चा करेंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? रितेश गावंडे। रितेश जी, एग्जिट पोल अभी सामने आया है, नतीजे हालांकि 3 दिन बाद आएंगे, लेकिन आज जितने भी राजनीतिक पटल हैं सब पर चर्चा ये हो रही है कि सबसे ज्यादा किसी का नाम अगर चुनाव में चल रहा है तो वो देवेंद्र फडणवीस का। जिस हिसाब से उन्होंने गठबंधन को भी साथ में लेके चले, बीजेपी को साथ में लेके चले, उनकी बहुत चर्चा आज हो रही है। उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? उन्हीं के क्षेत्र से आप आते हैं। देवेंद्र जी इस महाराष्ट्र के नेता ही है और महाराष्ट्र की जनता ने उनको 2014 से 2019 को में उनका काम देखा है, उनके ऊपर भी विश्वास रखा है। फिर से एक बार देवेंद्र जी के ऊपर में और भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार में महाराष्ट्र की जनता विश्वास रखने वाली है। मान लीजिए रिजल्ट कुछ इधर उधर हो गया, फिर कैसे देखते हैं आप आगे? देवेंद्र जी का राजनीतिक भविष्य कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे अभी सर ने बताया, हम लोग जब नीचे ग्राउंड पे काम कर रहे थे, खुद जनता चाहती इस बार की विकास की सरकार हो और महायुति की सरकार हो। जी, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सुबोध देवगांवकर है। मैं चाहता हूँ कि देवेंद्र भाऊ जो चाहते हैं वो सब 100% परफेक्ट होता ही है। और हम चाहते हैं कि देवेंद्र भाऊ ही दोबारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। मान लीजिए रिजल्ट इधर उधर हो गया, फिर कैसे आप राजनीतिक भविष्य देखते हैं? रिजल्ट इधर उधर हो ही नहीं सकता क्योंकि हम लोग डोर टू डोर, घर टू घर, पब्लिक टू पब्लिक, हम माउथ टू माउथ ये किया है, हमने प्रचार किया। तो सबका देवेंद्र भाऊ के साथ ही वोटिंग होगा करके ऐसी हमारे को 100% गारंटी है। अच्छा, महिलाएं भी हैं, महिलाओं की राय बहुत जरूरी है। इस बार तो लाडकी बहना का पूरा चुनाव में चर्चा रही। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है, महिलाओं का समर्थन मिला, नहीं मिला? महिलाओं का बहुत समर्थन मिला, लाडली बहना का भी बहुत समर्थन मिला इस बार, और महायुति की सत्ता आएगी और हमारे देवा भाऊ मुख्यमंत्री बनेंगे महाराष्ट्र के। ये इस चुनाव में पूरा एक नैरेटिव पूरा एक सेट हुआ देवा भाऊ के नाम का। जिस दिन से हम 1 महीना हो गया महाराष्ट्र में, मुंबई से हमारी शुरुआत हुई थी, वहां सब जगह देख रहे हैं देवा भाऊ। देवेंद्र फडणवीस लोग भूल चुके हैं, लेकिन देवा भाऊ लोगों की जुबान पर है क्योंकि महिलाओं को लाडली बहना का बहुत लाभ मिला है और वो महिलाएं अपने अपने से कुछ ना कुछ थोड़ा सा उद्योग भी करने लगी है, इसलिए देवा भाऊ सबसे प्रिय हो गए और देवा भाऊ ही सत्ता में आएंगे। बनेंगे अगले सीएम? यस, बनेंगे जी, जरूर बनेंगे। लेकिन और भी नेता हैं, एक नाथ शिंदे। हमारा पूरा विश्वास है हमारे देवा बहू पर। देवा बहू हमारे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं क्योंकि लाडली बहनें उनके साथ में है। मान लीजिए महाविकास आघाड़ी की सीटें आ गई और उद्धव ठाकरे। जी नहीं, हमारा पूरा विश्वास है क्योंकि हम लोग जमीन पे जो काम कर रहे हैं वो विश्वास हमारे साथ है। विश्वास आपके साथ है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग, हाँ बिल्कुल जी, सचिन नाम है आपका? यस जी, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। तो एग्जिट पोल देखा आपने? हाँ।
क्या लग रहा है उस एग्जिट पोल के बाद? पिछली बार के दो एग्जिट पोल तो गलत हो गए, इस बार भी गलत हो गया तो फिर तो महाविकास अघाड़ी सरकार बना लेगी। नहीं, हमारा एग्जिट पोल हमारे देवेंद्र जी का चेहरा है और पिछले 15 दिन से हम उनके चेहरे पे का जो कॉन्फिडेंस देख रहे हैं तो उस पे से तो हमको 100% एग्जिट पोल से भी आगे जाएंगे हम, बहुमत से सत्ता बनाएंगे देवेंद्र जी के नेतृत्व में, इसका पूरा विश्वास है। और आज जब देवेंद्र जी हम सबको मिलने आए तो जब वो मिलने आए तब उनके चेहरे पे का एक चेहरा हमने पढ़ा, हर कार्यकर्ता उनका चेहरा पढ़ सकता है। तो आज का जो उनका चेहरा था उस पे से तो 100% कि हम बहुमत में भारी मतों से जीत रहे हैं यहाँ पे और बहुमत से महाराष्ट्र में सत्ता बना रहे हैं और देवेंद्र जी के ही नेतृत्व में ये महाराष्ट्र फिर से सुजलाम सुफलाम होने वाला है। सर, आपने जो जिक्र किया कि 15 दिन से उनका चेहरा आप पढ़ रहे हैं, 15 दिन से या फिर पिछले 5 दिन की अगर मैं बात करूं, एक अलग ही उनका जो है यहाँ पर चरित्र देखने को मिल रहा है। जहां पर रैलियों में वो जा रहे हैं, खुद ही गीत गा रहे हैं और पीछे पूरी जनता जो है वो गीत गुनगुना रही है और एक पूरा मतलब वो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर जहां देखो वही वीडियोज वायरल हो रहे हैं उनके गीत गाते हो। क्या उससे भी कुछ बदला समीकरण, क्या लग रहा है? 100% देवेंद्र जी के पास में कभी निगेटिविटी भटकती ही नहीं है, वो खुद ही पॉजिटिव है और पॉजिटिविटी से वो चलते हैं और पॉजिटिविटी से चलते वक्त सारे निगेटिव चीज़ों को वो पॉजिटिव कर देते हैं। तो इसीलिए, और ये जो आप बोल रहे हैं कि 4-5 दिन से नहीं है, हम तो कॉन्फिडेंट उनका शुरू से देख रहे हैं कि वो कॉन्फिडेंट है, मैं सरकार ला रहा हूँ, मैं सरकार बना रहा हूँ, केवल आप तैयार रहिए, बस इतना वो कहते आ रहे हैं। और आज वो हमको सही लग रहा है कि वो शुरू से जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। इनसे कंफर्म कर लूं मैं, इन्होंने तो कहा कि जो भी देवा बाबू कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन सामने तो महाविकास अघाड़ी भी तो तैयारी कर रही है कि हम सरकार बनाएंगे। और भैया, महाविकास आघाड़ी जो है ना, ये पूरी बोगस आघाड़ी है, ये जनता ने ताड़ लिया है और देवेंद्र जी ने खुद को सिद्ध कर दिया है। मान लो 23 को नतीजे इधर उधर हो गए, फिर वो तो नहीं हो नहीं सकते। हम काम किए हुए, पूरे कार्यकर्ताओं को पूरा कॉन्फिडेंस है कि आने वाले दिनों में महायुति का ही सरकार आएगी और देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरा ये भी तैयार है। देवेंद्र जी ने तो कहा था कि मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं हूँ। नहीं, वो हमारा विश्वास है, हमारी इच्छा है कि नागपुर से हम कार्यकर्ताओं की मन से इच्छा है। अच्छा, हम सालों से उनके साथ काम कर रहे हैं जी, तो हमारी यही इच्छा रहेंगी कि वही मुख्यमंत्री बने और वही विकास पुरुष है। और सही में विकास की गंगा अगर फिर से लाना है विदर्भ में और पूरे महाराष्ट्र में, तो वो आज समय की मांग देवेंद्र जी फडणवीस है। ठीक।